तो स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार जो होमगार्ड की वैकेंसीज आई है उसके सारे डिटेलिंग के बारे में। मैं वीडियो थोड़ी लेट लेके आया हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मुझे कुछ काम था, इसी कारण से वीडियो लेट हो गई। मैं सारी जानकारी इसमें दूंगी कि कैसे आपका इसमें मेरिट बनेगा, साथ ही साथ में क्या प्रोसेस होगा इसमें, वो सारी चीज़ें। आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इस एग्ज़ाम्स को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग भी हो लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, सारे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है यहाँ से स्टार्टेड है। मैं वैकेंसीज के बारे में क्यों नहीं बात किया, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम को वेस्ट करना है, क्योंकि आप खुद अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देख सकते हो। मैं पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज क्यों नहीं बता सकता हूँ, एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइमिंग चला जाएगा, 20 मिनट सिर्फ उसी में चला जाएगा मेरा। देखिए क्या क्या जो चीज़ें जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह रक्षा को स्वच्छ नामांकन जिला मेघा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा तथा बिहार आरक्षण निधि के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, थर्ड वर्ग जेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग। यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो लोग भी कैटेगरी है उसको कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैर आरक्षित क्या है, आर्थिक क्या है, अनुसूचित क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है, ये सब सारा कुछ। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो बिहार के निवासी होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट था कि क्या हम अदर स्टेट्स के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो सॉरी, आप जो है अदर स्टेट्स के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अदर स्टेट्स नो अलाउ। ठीक है, अदर स्टेट्स की इसमें अलाउ नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें आपकी उम्र की जो है वो कितनी रहने वाली है उसके बारे में बात कर ले। तो आपको जो उम्र है वो आपको 1 जनवरी आप 2025 को आपका न्यूनतम जो है 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए। जो लोग बिहार पुलिस का जो इस बार आया था नोटिफिकेशन, बहुत लोगों को एज कम होने के कारण जो लोग बाहर हो चुके हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो ये बिहार में होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो इसमें आपको जो है इंटरमीडिएट यानी कि आईए होना चाहिए। ठीक है, आईए होना चाहिए। शारीरिक अगर शारीरिक योग्यता के बारे में बात कर लें तो देखिए अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेलिंग आगे पढ़ते हैं। देखिए हाइट क्या मांगी गई है सो बताते हैं। देखिए पूर्णिया कोसी प्रमंडल के छोड़कर, पूर्णिया देखिए पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं जो मेल हैं वहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, उनका हाइट मांगा गया है 165.6 यानी कि 5 फीट 4 इंच। ठीक है, इतनी हाइट मांगी गई है। अब अगर वहीं पे बात कर ले कि पूर्णिया और कोसी के बारे में, तो पूर्णिया और कोसी की आपकी हाइट मांगी गई है 5 फीट 2 इंच यानी कि 157 सेंटीमीटर, 5 फीट 2 इंच। ठीक है, 5 फीट 2 इंच। और अगर वहीं महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाएं जो हैं वो सभी, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है पूर्णिया या वगैरह का, सभी महिलाओं की हाइट जो है 153 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीना यानी कि चेस्ट के बारे में, तो देखिए पूर्णिया और कोसी को फिर यहाँ पे मिला गया है कुछ वो रियायत मिला गया है कि बाकी सभी लोगों को बिना फुलाए आपको 31 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इंची टेप से नापोगे तो 79 सेंटीमीटर, कम से कम 31 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो अगर आप लोग जो लोग पूर्णिया और कोसी से हैं उनका 30 इंच और जो कि 36 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महिलाओं का तो आपका ये होता नहीं है, चेस्ट मापा नहीं जाता है। और देखिए जो थर्ड जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं, वो उनका जो भी शारीरिक मापदंड होगा, हाइट होगा, चेस्ट उनका मापा नहीं जाएगा, क्योंकि वो महिलाओं के कैटेगरी में ही नापा जाएगा। जो महिलाओं का जो वो है मेजरमेंट, वही आपका थर्ड जेंडर को भी रखा जाएगा। अब चरित्र के बारे में तो सबको जानता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब ऑनलाइन के बारे में बात किया जाता है। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा और 16 अप्रैल को मध्य रात्रि तक खुला हो रहेगा। मैं एक चीज़ आप लोग को सजेशन देना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दें दोस्तों, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला हुआ है, ज़्यादा टाइम समय नहीं है। साथ ही साथ में
ऑनलाइंस में एक थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि इसमें फॉर्म भरने में बहुत कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आता है, साइट्स का प्रॉब्लम आता है, ये आता है वो आता है, तो झमेले में पढ़ने से बढ़िया है कि पहले भर दो। चलो अब अगर फ़ी के बारे में बात कर ले तो 200 रुपये आपका फ़ी लग रहा है आपके EWS अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, थर्ड जेंडर भी अगर है उसको भी, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 100 रुपये लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्या है सो बता देते हैं हम आपको। अब देखिए एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है सो बताते हैं यहाँ पे। अभ्यर्थी जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है, एकमात्र उसी जिले के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, इसके बारे में मैं चीज़ें बता दूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट कम थोड़ा कम है, फलना डिस्ट्रिक्ट कम ज़्यादा है, उसमें भी भर देते हैं इसमें भी भर देंगे, दोनों को मज़ा। तो मज़ा लेने के चक्कर में कहूँ को नहीं रहोगे भाई, ज़्यादा मजे के चक्कर में कहूँ को नहीं रहता है, लोग जानते हो नहीं। तो इसीलिए अपना डिस्ट्रिक्ट में भरना भाई जहाँ का तुम्हारा रेसिडेंशियल है। ठीक है, मेरे लिए ये बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या लगेगा, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा मैं बता दूं। रेसिडेंशियल यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र। देखिए अब जो मैट्रिक होता है वो जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र होता है उसको मान लिया जाता है। जो मैट्रिक में आपका सर्टिफिकेट है तो मैट्रिक का मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल का मांगा गया फॉर्म तो आपका IA का फॉर्म मांगा जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपका जो है मार्कशीट मांगा गया है, समस्त परीक्षा मार्कशीट। आरक्षण का दावा अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप EWS से दावा कर रहे हैं तो आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको OBC या फिर दिक्कत है तो आपको नॉन क्रीमिलियर का दावा देना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक आपका योग्यता और दक्षता परीक्षा के बारे में बात कर लिया जाएगा। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। सॉरी, मैंने ये थोड़ा मैं अभी आगे पढ़ लेता हूँ नोटिफिकेशन, उसके बारे में बता दूंगा। तो बोला जा रहा है शारीरिक योग्यता के बारे में, तो सबसे पहले शारीरिक योग्यता होगी इसमें। मैं ये बोलने वाला था, मैंने गलती से एग्जाम के बारे में बात कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, आप फॉर्म फिलअप कर दोगे। उसके बाद जब जाओगे, जब आपका ये आएगा, जब बुलाया जाएगा तो आपको 15 नंबर का टोटल होगा आपका शारीरिक योग्यता, यानी कि फिजिकल फिटनेस आपका 15 नंबर का होगा। बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा। दौड़ कितना होगा, तो आपको 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, ये आसान नहीं है बाबू लोगन, क्योंकि गर्मी अभी आने वाला है। पहला चीज़ है 1600 मीटर 6 मिनट में, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे नहीं हो पाता है दौड़, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। और जो लोग दौड़ नहीं पूरा कर पाएंगे उनको असफल घोषित करके टाटा बाय बाय। उसके बाद क्या करेंगे कि दौड़ में जो लोग सफल हो गए उनको चेस्ट का माप किया जाएगा। जो लोग लड़के हैं उनको, लड़कियों को तो इससे अलग रखा गया है। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित करके आप लोग अपने घर चले जाएं, ऐसा बोल के आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपके जो ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा एवं गोला फेंक होगा, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। जो लोग बाहर चले जाएंगे, जो लोग बचे रहेंगे वो लोग भाग लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि कोई अभ्यर्थी जो है, मान लीजिए कि जिसको डेट दिया गया, जो उसका है कि आपको इस दिन आपका डिस्ट्रिक्ट का ये बुलाया गया, मान लीजिए कि हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे बाराती, तो बाबू लोग तुम बारातियों घूमो, तुम कुछ और एक काम करो, तुमको दोबारा यहाँ पे डेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखिए आपको नंबर कैसे कैसे मिलेगा सो बताते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो नंबर के बारे में बताया गया है। तो पुरुषों की अगर मान लीजिए कि आपको जो 6 मिनट में आपका हो जाएगा, आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में। अगर जो पुरुष है अगर वो 4 फीट से कम करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 4 फीट से ज़्यादा करते हो तो 1 नंबर। 4 फीट 3 इंच करते हैं तो आपका 2। 4 फीट 6 इंच करते हैं तो 3। 4 फीट 9 इंच करते हैं तो 4 अंक, और 5 फीट करते हैं तो 5 अंक। ठीक है, अगर 5 फीट आप कर रहे हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। वहीं अगर लंबी कूद में 12 फीट तक करते हो तो 0 अंक से, अगर कर रहे हैं तो 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक कर लेते हैं तो आपको 1 अंक। 13 से 14 के बीच में 2 अंक। 14 से 15 के बीच में 3 अंक। 15 से 16 के बीच में 4 अंक, और 16 से फीट से अधिक में तो 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर वहीं पर बात कर ले गोला फेंक के बारे में, गोला फेंक जो होगा 16 पाउंड का गोला होगा आपके पास में। ठीक है, अगर 16 फीट तक आप फेंक रहे हैं तो 0 अंक। 16 से 17 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 1 अंक। 17 फीट से अधिक और 18 फीट से कम फेंक रहे हैं तो आपको 2 अंक। वहीं 18 फीट से 19 फीट के बीच में 3 अंक, और 19 फीट से 20 फीट के बीच में 4 अंक। अब 20 फीट से अधिक मिलेंगे तो आपको मिलेंगे 5 अंक। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए
आपका जो मेरिट होगा सबसे पहले जो इन करिएगा आप, ठीक है, वो उसके बारे में बता दूँ। उससे पहले मैं महिलाओं के बारे में भी आपको बता देता हूँ। महिलाओं का भी जो है वो 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट से अधिक समय लिया जाएगा तो आपको टाटा बाय। आपको 3 फीट का दिया जाएगा मिनिमम, आपको 0 अंक मिलेगा, और मैक्सिमम आप 4 फीट पे करोगे तो आपको 5 अंक मिलेगा। वहीं अगर हाई लंबी कूद के बारे में बात करें, लॉन्ग जंप के बारे में, तो 9 फीट करोगे तो 0 अंक, और 13 फीट से अधिक करोगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। और वहीं अगर गोला फेंक के बारे में बात करें तो आपके पास 12 पाउंड का ही गोला रहेगा, और साथ ही साथ में अगर आपके पास 14 फीट से अधिक करते हो तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ये सब सारा कुछ हो गया उसके बाद क्या होगा आपका, आपका होगा मेडिकल, ठीक है। आपका हो जाएगा मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में आपको क्या हो जाएगा, मेडिकल में क्या क्या जांचा जाएगा, आपका आँख जांचा जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस जांचा जाएगा, सुनने की क्षमता जो सर्वन शक्ति है, फ्लैट फुट, नॉकिंग, हल्कटाइट, शारीरिक मापदंड जो है वो सारा कुछ जांचा जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका एग्जाम है मेडिकल बोर्ड द्वारा योग होने पर अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण में मेडिकल फील्ड घोषित किया जाएगा। इस क्रम में किसी अभ्यर्थी को मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सा परीक्षण पर कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी अपनी अपील जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष 24 घंटे एक कार्य दिवस के अंदर दायर किया जा सकेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO की किया जाएगा विलम्ब के द्वारा। देखिए 24 घंटा के अंदर आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा कि आपने ये हमको क्यों दिया, ये बताने के लिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ उसमें आपत्ति है तो। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेधा सूची के बारे में। तो जो मेधा सूची का आपका तैयार किया जाएगा दोस्तों, वो क्या है कि आपको जो हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका गोला फेंक में हुआ था उसी का दोपहर पे किया जाएगा, ठीक है। मेधा सूची तैयार किया जाएगा और प्रत्येक जिले में जितना भी वैकेंसीज खाली है उसका 1.5 गुना आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब दो डेढ़ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, 1.5 गुना लोगों का। जैसे कहीं 100 सीटेड है तो वहाँ पे 150 लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दिया जाएगा। ये तो आपको ये चीज़ें पता ही रहती है। अब देख लेते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट कहाँ पे है। अब इसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, आपको फॉर्म सही से भरना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।